सब्सक्राइब करें स्पार्टन मैथमेटिक्स क्लासेस को और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आपका जो आज टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि आपको कर्व गिवन होगा और आपको उस कर्व का एरिया फाइंड करना है यूजिंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, आप उस कर्व का एरिया किस टाइप से फाइंड करेंगे बाय द इंटीग्रेशन। तो ऐसे सिंपल कुछ कर्व आपके सिंपल कर्व होंगे, कुछ आपके मतलब पर्टिकुलर कंबाइंड कर्व होंगे, तो उनका आपको जो है एरिया फाइंड करना है इंटीग्रेशन के यूज से। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो किस टाइप के मतलब पहले बताऊंगा जो सिंपल कर्व हैं, पहले उनका बताऊंगा, फिर जब सिंपल हो जाएंगे उसके बाद में जो कंबाइंड आएंगे आपके। अच्छा, इसमें कर्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें कर्व आपका आता है जो आपके पास लाइन ना हो। सपोज दैट अगर आपका सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है, ओके, और आपके जो है एलिप्स के बाद में आपका ये मान लीजिए कि और जो लाइन ना हो, किसी भी टाइप का आपका एक ऐसा फिगर हो, वो सभी कर्व होते हैं। तो उसका आप जो है एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है ना, बाय द इंटीग्रेशन से। उसमें गिवन होगा कि आपको एरिया फाइंड करना है और इंटीग्रेशन उसमें एक वर्डिंग होगा यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल कर्व के आप एरिया जो है कैसे फाइंड करेंगे। इसमें आपका आएगा, फर्स्ट आपका है एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व्स में जो एरिया फाइंड करते हैं वो कौन कौन से होते हैं सिंपल कर्व। सपोज दैट अगर आपके पास एक कर्व है, ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y एंड ये y। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका कर्व है वो आपका ये है कर्व। इस कर्व की ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन O से इस AB की जो डिस्टेंस है वो आपको x इक्वल a गिवन है, और इस कर्व की यानी इस लाइन की यानी C एंड D की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? b है। आपको इस बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, इस पोर्शन का। ठीक है, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो y इक्वल fx आपको गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो वो फिगर आपको मालूम होना चाहिए कि इस कर्व की फिगर ये होती है। ठीक है, जब भी आप उसे फाइंड कर पाएंगे। सपोज दैट हमारा ये आपका ये गिवन है, तो आपको इसमें निकालना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन अबाउट x एक्सिस। ठीक है, उसमें गिवन होगा, आपको अबाउट x पर निकालना है, y पर निकालना है। अगर आपको लिमिट अगर x की गिवन है तो आपको अबाउट x पर ही निकालना पड़ेगा। ओके, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है एरिया मीन्स a इक्वल लोअर लिमिट a टू b। आपको यहां से ऐसे मूव करना है आगे, इस टाइप से a टू b। तो इसकी लोअर लिमिट होगी a, अपर लिमिट होगी इसकी b, और ये आपका आएगा y dx। अगर आपको उस कर्व का एरिया x एक्सिस पर फाइंड करना है तो होगा हमारा y dx। ओके, अगर सपोज किया अगर एरिया अगर आपको y एक्सिस पर फाइंड करना है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन अबाउट y एक्सिस पर अगर आप y फाइंड करेंगे तो एरिया इक्वल लोअर लिमिट। अच्छा, y का जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा वो किस टाइप से होगा? ये आपका x, यहाँ पे आपके पास कोई एक कर्व गिवन है ओरिजिन से, ये आपका x, ये x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश। इस पोर्शन का मुझे एरिया फाइंड करना है। इसकी जो डिस्टेंस है वो y इक्वल a गिवन होगी आपके पास, और इसकी जो डिस्टेंस है वो y इक्वल v गिवन होगी, और जो कर्व की इक्वेशन है वो x इक्वल होगी मेरी fy।
ये आपको गिवन होगी। अब इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, तो लिमिट a टू b और ये आपका x एंड dy। मेरा मीन्स मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि अगर आपको अबाउट x पर निकालना है तो बाई dx आएगा, अगर आपको अबाउट अगर y पर निकालना है तो x dy आएगा। कुछ फिगर ऐसे होते हैं, चाहे आप x के अबाउट निकालें चाहे y के अबाउट निकालें, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम आता है। कि अगर सपोज कि अगर आपको अगर लिमिट ही गिवन है तो फिर आपको उसी पर निकालना पड़ेगा। सपोज ये लिमिट अगर आपको x की गिवन है तो आपको अबाउट x पर निकालना है, ठीक है, तो आपको उस कर्व से y फाइंड करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। अगर लिमिट अगर y की गिवन है तो जो कर्व आपको गिवन है उसमें आपको x फाइंड करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पुट करना है, और जो लिमिट है वो आपको यहाँ पुट करनी है। फिर जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको लिमिट यूज करनी है, अपर माइनस लोअर। ये इसका हमारा पैटर्न है, ठीक है। अब मैं इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंपल कर्व के वो पहले आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में जो हमारे पास जो कर्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे उनके फिगर क्या होते हैं वो मैं पहले आपको यहाँ पर शो करूंगा। उसके बाद में आपको इसमें आपका है सम फिगर्स ऑफ कर्व। जो कर्व होते हैं उनके कौन कौन से फिगर इसमें मोस्टली यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका है सर्किल। सर्किल का जो फिगर है मोस्टली बच्चे जानते होंगे, इस टाइप का सर्किल होता है। इसकी जो होती है रेडियस, इसका जो सेंटर h, k, ठीक है, ये आपका O हो गया, ये आपका A। तो इसकी जो इक्वेशन होती है सर्किल की, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, क्योंकि जो भी आपको कर्व गिवन है उसकी इक्वेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल आपका r स्क्वायर। r मीन्स ये इसकी रेडियस, ओके। सेकंड जो आपका फिगर है फ्रेंड्स वो आपका है पैराबोला। पैराबोला जो है आपका, इसके 4 हैं फिगर्स, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ओके। अभी आप लेंगे इस टाइप से फिगर। अगर आपने ये फिगर ले लिया है तो ये जो हमारा फिगर जो ड्रॉ हो रहा है वो x पॉजिटिव पर है। ये ओरिजिन, ये आपका होता है फोकस S, ये आपका लेटेस रेक्टम, ये 2a एंड 2a इसकी लेंथ होती है, टोटल होती है इसकी 4a, ओके। और ये इसकी होती है a, मीन्स ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस a होती है, ओके। ये आपका निकल आया। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल 4ax। ये आपके पॉजिटिव एक्सिस पर है, x के कहां पर है, पॉजिटिव एक्सिस पर। अगर सपोज किया अगर यही फिगर अगर आपका x के नेगेटिव पर होता तो चेंजिंग कितना आता, तो ये फिगर आपका इस टाइप से आता। ये आपका y, ये आपका y डैश, ये आपका x और ये आपका x डैश, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका आता, ये होता फोकस, ये आपका a हो जाता। तो बस इसमें चेंजिंग जो आता वो आपका ये आता इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल माइनस के 4ax, बिकॉज क्योंकि ये फिगर जो हमारा ड्रॉ हो रहा है वो x के है नेगेटिव पर, ओके। अगर सपोज किया अगर इसी फिगर में अगर आप ये ले लें, अगर आप ले लें कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, फिगर आपका इस टाइप से आ जाए, y डैश, y एंड y डैश, x एंड h डैश, ये आपका ओरिजिन, ओके। इसकी जो फोकस है वो 0, a होता है आपका। इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी x स्क्वायर इक्वल 4ay। सिमिलरली अगर ये फिगर अगर आपकी इस टाइप से आ जाए तो बस आपका इसमें जो साइन है y का, बस आपका वो चेंज हो जाएगा, y माइनस के 4
एक्स स्क्वायर इक्वल -4a/, ये चेंज हो जाएगा। मेरा मीन्स मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि जब आपको अगर फिगर पता होगी तो उसकी इक्वेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें ये आपका आ गया। इसके बाद में आपका होता है फिगर जो होती है वो होती है एलिप्स, यानी नंबर 3 एलिप्स। एलिप्स की जो फिगर होती है वो इस टाइप से होती है। ये आपका y डैश, ये आपका x एंड x डैश, ये a, ये आपका b, ये ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल 1, इसमें ए ग्रेटर देन बी। इसका मीन्स है कि ये आपका एक्स पर ड्रॉ हो रहा है। अगर ये बाई पर ड्रॉ होगा तो ए की वैल्यू बी से लेस होगी। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, ये ए और बी का जो वैल्यू है वो हमें चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है इसमें, आपको फिगर या तो गिवन होगा, ठीक है, तो आपको उसकी इक्वेशन मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसमें फिगर, अब देखिए इसमें फिगर हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो फिगर है वो एक्चुअल में होती ये है, लेकिन अगर आपके पास हाइपरबोला इक्वेशन गिवन है तो उसमें कंपल्सरी नहीं है कि आप उसका फिगर ही ड्रॉ करें। वैसे आपकी फिगर इस टाइप से होती है हाइपरबोला की। अगर आप एलिप्स को बीच में से कट कर दें और उसको ऐसे मतलब फोल्ड कर दें तो बन जाए हाइपरबोला, बन जाएगा। ठीक है, आपका उसी फिगर में ये होती है। इसमें नेक्स्ट जो आपकी फिगर होती है, जो क्वेश्चंस आते हैं, सपोज किए इसमें अगर आपके पास पैराबोला भी गिवन है और जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, सपोज दैट ये मान लिया आप, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सपोज दैट इस पैराबोला की जो इक्वेशन का जो y है वो हमारा y1 और इस लाइन की जो y है वो आपका y2। अगर आपको अगर इसकी वो निकालनी है, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? आपको करना क्या है, O A B और ये आप लिए C पार्ट। आपको O A B O में से माइनस करना है O A B वाला पार्ट माइनस करना है। तो जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये आपका आएगा लिमिट, आपको या तो गिवन होगी या आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इसके बाई में से मीन्स पैराबोला के बाई में से आप लाइन का जो बाई है उसे माइनस कर देंगे। तो इसका बाई कितना है, y1 माइनस के y2, यानी ये जो हम जो निकाल रहे हैं वो अबाउट एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जो फिगर ऊपर है उसके बाई में से आप इस लाइन का जो बाई है उसे आप माइनस कर देंगे, तो इसका जो है आपका जो एरिया है वो आपका फाइंड हो जाएगा। राइट, सपोज दैट अगर आपका फिगर आपका इस टाइप से हो, ये पैराबोला अगर आपका इस टाइप से है, ये y एंड y डैश, x एंड x डैश, ये ओरिजिन, और ये लाइन अगर आपकी इससे पास होती है और मुझे बाउंडेड रीजन इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज दैट y का जो लाइन है इसका y आपका हो गया y1 और जो पैराबोला है इसका हो गया आपका y2। तो लाइन ऊपर आती है तो लाइन के y में से आप जो पैराबोला है उसका y माइनस कर देंगे एरिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया आएगा a इक्वल लिमिट जो भी होगी अपर और लोअर लेंगे आप, और इसमें आप लेंगे y1 माइनस के y2 एंड dx। मेरा मीन्स कहने का यह है यहाँ पर कि अगर आपके पास लाइन और कर्व वो दोनों गिवन है तो लाइन कहाँ पर आ रही है, ऊपर आ रही है आपकी, तो लाइन के बाई में से आप जो है पैराबोला का बाई माइनस कर देंगे। ओके, अच्छा, अगर आपको अगर ये वाली अगर फिगर गिवन है तो आप इसके बाई में से आप इसका बाई माइनस कर देंगे।
ओके, तो मतलब इस टाइप से आपको ये फिगर निकालने हैं और ये क्वेश्चन निकालने हैं। अब इस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गिवन होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड y स्क्वायर इक्वल 4x, x इक्वल 1, x इक्वल 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इसमें लिमिट गिवन है x, तो आप इसका एरिया जो है अबाउट x एक्सेस पे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। वैसे आप y पर फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर आपको y की जो लिमिट है वो निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? इस x की वैल्यू पहले आप यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो फिर आपको y की लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, और अगर आपको लिमिट गिवन है तो चेंज करने की आपको कोई भी नीड नहीं है, आप उसको जैसे है वैसे ही उसको यूज करेंगे, ठीक। अब आपको इसमें ये वाला फिगर गिवन है। अब देखिए इक्वेशन जो वाली जो गिवन है ये एक्चुअल में होती किसकी है, हमें मालूम होना चाहिए। यानी ये वाली जो इक्वेशन है वो होती है पैराबोला, और पैराबोला एक्स के पॉइंट पर ये हो रहा है ड्रॉ। तो पहले आप इसका फिगर बनाइए। अब देखो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ट्राई किया करो कि इसका फिगर ड्रॉ हो जाए। तो ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ हो रहा है इस टाइप से, x इक्वल 1, ये आपका x इक्वल 1, और ये x इक्वल 4, ये आपका x इक्वल 4, और जो बाउंडेड रीजन है वो आपका ये वाला पार्ट है। ये पार्ट है A, B, C एंड D। इसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक। जब आप अबाउट x पर निकालेंगे इसका एरिया, तो मुझे y की नीड होगी, तो यहाँ से पहले y निकाल लेंगे आप। y इक्वल स्क्वायर रूट में 4x, इसमें y इक्वल आपका आएगा 2x की पावर हाफ। ओके, अब निकालेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन अबाउट x एक्सिस, ठीक है। इसका एरिया का हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल लिमिट, इसमें लोअर 1 गिवन है, अपर 4 गिवन है, और ये y dx, राइट। y की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड हुई थी, ये 2x की पावर हाफ, और ये dx, 2 आप बिफोर ले लेंगे आप। इसका जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर, या पहले आप हाफ लिखेंगे इसमें, फिर ये 1 और ये 4 और ये dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x की पावर 3/2 एंड 3/2, लिमिट 1 to 4, ये हो जाएगा आपका 4/3, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट -1 की पावर 1 की पावर 3/2, ये हो गया हमारा 4/3, ये 2 का स्क्वायर, 3/2, ये आपका ओनली 1 हो जाएगा, 1 की कुछ भी पावर वो 1 रहता है, 2 इससे कैंसिल, तो ये 4/3, ये कितना हो गया आपका 8, यानी 7 हो गया आपका, ये हो गया आपका 28/3 मीन्स ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये आपका आएगा स्क्वायर यूनिट, 8 माइनस के 1, तो ये आपका 7, और 7 4 या 28, आप चाहो तो इसको होल नंबर लिख दीजिए। इस टाइप से आपको एरिया फाइंड करना है सिंपल कर्व का। अब देखो इसमें आपको नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 16 y² 9 = 1, ठीक है। जब आप जो है इसका कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, जब आप इसका कंपेयरिंग करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका a होता है a², ये आपको b² होता है। तो हियर यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा a² = 16
तो a इक्वल आपका आ गया 4 एंड b स्क्वायर इक्वल 9, तो b आपका हो गया 3। इसका मीन्स ये a ग्रेटर देन b है। इसका मीन्स ये हो गया कि ये आपका अबाउट x एक्सिस पर है, तो इसका ये फिगर होगा वो इस टाइप से आएगा। ये y डैश x और ये आपका x डैश, ये ओरिजिन जो a की वैल्यू होती है ये कंप्लीट होती है 2a, तो हाफ कितनी हो जाएगी a, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी a, ये आपकी हो गई 4 और ये b जो आपकी है वो आपकी 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0 और इसके हो गए आपके कोऑर्डिनेट 0,3। आप पहले इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर उसमें ये गिवन है फाइंड द एरिया ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको इसका फाइंड करना है, और अगर आपको कंप्लीट निकालना है तो इस पोर्शन का निकाल कर उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट निकल जाएगा। हाफ का निकालना है तो इसका निकाल कर उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो हाफ का निकल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको जो है इन क्वाड्रेंट फर्स्ट का निकालना है या हाफ का निकालना है। इसका मीन्स ये एरिया आपको इसका होल का निकालना है, फुल का एरिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर लूँगा और उसमें 4 का इंटू कर दूँगा, ठीक है ना, तो हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। अब देखिए इसमें जब आप इसका एरिया फाइंड करें तो आप चाहे इसका अबाउट x पर निकाल लें या अबाउट y पर निकाल लें, ये आपकी चॉइस है, ठीक। अगर आप अबाउट x पर निकालते हैं तो मुझे जो इक्वेशन है यहाँ से मुझे y फाइंड करना पड़ेगा, ओके। अगर आप अबाउट y पर निकालते हैं तो मुझे यहाँ से x फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अबाउट x के लिए लिमिट होगी 0 to 4 होगी, अबाउट y के लिए 0 to 3 होगी। ये आपकी चॉइस है कि आप किस पर निकालेंगे। जिस पे भी आप निकालेंगे आपको उसी की लिमिट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब देखिए मैं पहले निकालता हूँ अबाउट x पे निकालता हूँ। आप निकालिए एरिया, पहले आप जो यहाँ से बाई फाइंड कर लीजिए। देयरफॉर कितना है आपका x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9। अब मुझे ये चॉइस करना है कि मुझे किस पर निकालना है। चलो मुझे इस पर अबाउट x पर निकालना है तो मुझे यहाँ से y फाइंड करना पड़ेगा, तो आप इसको इस साइड मूव कर दीजिए, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल 9 अपॉन 16, ये आपका 16 माइनस के x स्क्वायर, और ये y इक्वल ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 स्क्वायर रूट में, ये आपका 4 का स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर, राइट। अब निकालें इसका एरिया ऑफ एन एलिप्स। इसमें आपको फाइंड करना है अबाउट x एक्सिस, ठीक है, अबाउट x एक्सिस। तो जब आप अबाउट x एक्सिस पर निकालेंगे तो एरिया आपका क्या फाइंड होगा, आपका ये होगा आपका इक्वल 4, लिमिट आपको लेनी है 0 to 4 एंड y dx। मैंने 4 का इंटू किया कि मुझे होल का निकालना है। अगर ओनली इसका निकालना होता तो यहाँ पर 4 का इंटू नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पर निकालिए 4, 0 to 4 लिमिट है, ओके। y की वैल्यू मैंने आपको यहाँ फाइंड कर ली है, तो ये आपकी आएगी 3 अपॉन 4, फिर ये स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर एंड dx, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 इंटीग्रेटिंग 0 to 4 स्क्वायर रूट में, ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर और ये आपका dx। अच्छा, इंटीग्रेशन में इसकी एक प्रॉपर्टी थी वो आपको लगानी है, मीन्स जो आइडेंटिटी थी, तो क्या थी आपकी इसकी आइडेंटिटी, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस क्या होता था a स्क्वायर, a मीन्स 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स
x अपॉन a यानी x अपॉन 4, यहाँ पर a का मीन्स है 4 और 0 to 4 इसकी होगी लिमिट, राइट। अब फ्रेंड क्या करना है आपको, इसमें अपर लिमिट लगानी है और लोअर लिमिट। पहले आप लगाएंगे अपर लिमिट, x के प्लेस पर पहले आप 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे 4 और यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर 0 हो गया। आपको यहाँ पुट करना है तो ये आएगा प्लस ये 16 अपॉन 2, ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका 4 अपॉन 4 माइनस आता है, फिर लगाएंगे 0 तो ये पूरा 0 और ये पूरा 0 कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 3 और इंटू ये 8 और ये कितना हो गया हमारा पाई अपॉन 2, क्योंकि साइन इनवर्स में 1 वैल्यू होती है 90 की, तो ये इससे 4 टाइम्स। तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो आपका आ गया तो ये आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इसका अबाउट वाई एक्सिस पर डिफाइन करते या निकालते तो आपको लिमिट होती 0 to 3, तो यहाँ से आपको x निकालना पड़ता। आंसर बिल्कुल सेम आता है। ये आपकी चॉइस है फ्रेंड्स कि आप अबाउट x पर निकालनी है या y पर निकालनी है। ओके, ये आप अब देखिए इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें गिवन है, यानी क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फाइंड करना है, राइट। अब देखिए इसमें आपको पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि आपको अबाउट x पे निकालना है या y पे निकालना है। तो पहले तो आप ये फाइंड करिए कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी। तो देखो इसमें आपका जो कर्व मीन्स जो सर्किल है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ये आपको आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मीन्स जो 3 है इसकी होगी रेडियस। तो पहले आप इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ये y डैश, ये x एंड x डैश, ये ओरिजिन। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस 3 है, ये भी 3, इसके हो गए 3,0 और ये आपका 0,3। अब आपकी चॉइस है कि मुझे x पर फाइंड करना है या y फाइंड करना है, यानी x एक्सिस या y एक्सिस पर। पहले मैंने फाइंड किया था एक्सिस पे, अब मैं y फाइंड करता हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, आंसर बिल्कुल सेम आता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि अगर आप y के अबाउट y पे निकालते हैं तो लिमिट y की लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और x पर तो x की लेनी पड़ेगी। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस। अब देखिए अगर आप अबाउट y पे निकालते हैं तो यहाँ से मुझे x फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करना है यहाँ से x, तो x स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। x इक्वल ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, ओके। ये आप O, ये A और ये आप लिए पॉइंट B, राइट। अब निकालिए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। जो आपका बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है, OAB। आपको निकालना है अबाउट y एक्सिस। ये आपकी चॉइस है, आप जो किस पर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आप, तो ये आपका आएगा लिमिट कितनी होगी इसकी 0 to 3 और ये x dy। यहाँ पे अभी हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ इसी क्वाड्रेंट का फाइंड करना है। अगर इसमें अगर ये मेंशन नहीं होता तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते, ओके। अब इसमें कितना आपका आएगा 0 to 3, x की वैल्यू है हमने यहाँ फाइंड कर ली थी आपकी, तो ये आपका स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dy। इसकी जो आइडेंटिटी मैंने अभी यूज की थी वो यूज करना, कितना आएगी ये आपका आएगा y अपॉन 2 स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स बाई अपॉन 3 और फिर इसकी जो लिमिट है वो 0 to 3। अब आपको इसमें लिमिट यूज करनी है,
पहले अपर लिमिट यूज करेंगे बाई के प्लेस पर। तो आपने पुट किया, यहाँ पुट किया और यहाँ पुट किया, ये 0 हो जाएगा टर्म्स 0। ये आपका 9/2, ये साइन इनवर्स, यहाँ बाई पुट करिए आप 3/3, फिर आपको 0 पुट करना है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के 0, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स कितना आएगा निकल के, ये आपका आएगा इक्वल 9/2 साइन इनवर्स 3/3, ये 1 कैंसिल, 9/2 साइन इनवर्स, ये आपका 1, ओके। ये 9/2, ये वैल्यू होती है आपकी 5/2। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आपका आएगा वो 9π/4 और ये होगा स्क्वायर यूनिट। तो फ्रेंड्स इस टाइप के आपको पास जितने भी कर्व गिवन हैं, ठीक है, उन कर्व का जो आप एरिया यूजिंग द इंटीग्रेशन से आप ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आप अबाउट एक्स पे भी निकालते हैं इसकी तो लिमिट 0 to 3, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं सिंपल के। जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें कंबाइंड फिगर हैं, यानी जिसमें 1 सर्किल हो, फिर आपका उसी के अंदर आपका जो पैराबोला हो, वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं आपको उसमें दूंगा, ठीक है ना। ये भी मेरा केवल सिंगल उसके हैं, ठीक है ना। डबल के मैं भी आपको बताऊंगा, वो आप उस वीडियो में देख लेना। बाकी आप इसे अगर समझ में आ गया हो तो वो भी आपको समझ में आएगा। उसमें है कुछ नहीं, जो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी, बस उसमें डबल फिगर इसमें गिवन होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स जो वीडियो को देखने के बाद थोड़ा आप इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें, ठीक है ना। और बेल आइकन को आप पुश किया करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो आपको रिसेंटली मिल जाए। आपको इन वीडियो से 100% आपको बेनिफिट होगा, नो डाउट, ठीक है ना। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका जितना बेनिफिट हो सके वो हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब किया करें एंड शेयर किया करें, ओके। थैंक यू।